Welcome to 12th Equivalent Certificate Series of help2engineer.com। आज के इस ट्यूटोरियल में 12th Equivalent Certificate के बारे में आती हुई हर एक क्वेरीज पर हम चर्चा करेंगे। हमारी वेबसाइट पर इसके बारे में आई हुई 300 प्लस कमेंट्स में से सभी क्वेरीज को अंडरस्टैंड करके हमने इस ट्यूटोरियल को बनवाया है। इसलिए इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपके मन में भी कोई क्वेरीज नहीं रहेगी। सो वी होप यू विल एंजॉय आवर ट्यूटोरियल। सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में हम बेसिक डिटेल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। भारत सरकार के स्किल वर्धक कोर्सेज जैसे कि आईटीआई एंड डिप्लोमा कोर्सेज स्टूडेंट्स को लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, क्योंकि आईटीआई एंड डिप्लोमा डायरेक्ट 10th के बाद शुरू होता है और 2 साल 3 साल डिप्लोमा एंड आईटीआई में स्पेंड करने के बाद स्टूडेंट्स या तो हायर एजुकेशन के लिए जाता है या तो फिर वो जॉब शुरू कर देता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को 12th की एग्ज़ाम ना देनी पड़े, इसलिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट को इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे स्टूडेंट्स को कुल 3 श्रेणी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली श्रेणी 10th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर 8th प्लस 2 ईयर आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स की है। जो कैंडिडेट्स कक्षा 8 के बाद आईटीआई में एडमिशन ले लेते हैं उनको 10वीं कक्षा की परीक्षा ना देनी पड़े, इसलिए ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि 8वीं के बाद आईटीआई का कोर्स पूरा करके स्टूडेंट्स को डायरेक्ट 10th का सर्टिफिकेट इश्यू किया जा सके। दूसरी श्रेणी 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की आती है। जो 10वीं कक्षा के बाद जो स्टूडेंट्स आईटीआई में एडमिशन लेते हैं और आईटीआई का कोर्स ड्यूरेशन संपूर्ण करके एग्जाम को पास आउट करके जब वो बाहर निकलते हैं तब उनको 12th का एग्जाम ना देना पड़े, इसलिए 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर 10th प्लस 2 ईयर आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है। और तीसरा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए होता है, जो 10th के बाद 3 इयर्स स्पेंड करते हैं डिप्लोमा में। इसके बाद जो कॉलेज पास आउट करके बाहर निकलते हैं तब इस श्रेणी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 12th का एग्जाम ना देना पड़े, इसलिए 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है। इन शॉर्ट 8वीं कक्षा के बाद आईटीआई में ज्वाइन होने वाले स्टूडेंट्स को 10th की एग्जाम पास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरी श्रेणी में 10th के बाद आईटीआई में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को 12th की एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं रहती है। और तीसरी श्रेणी डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स को 10वीं के बाद डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स को 12th की एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं रहती है। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के बेस पर इन तीनों स्टूडेंट्स को 10th एंड 12th के एलिजिबल माना जाता है और ये सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एवरी प्राइवेट कंपनीज और सभी एजुकेशन संस्थाओं में मान्य रखा जा सकता है। आफ्टर गेटिंग दिस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, आईटीआई एंड डिप्लोमा कोर्स के स्टूडेंट्स 12वीं कक्षा के बाद आने वाले सभी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। 1-2 डिग्री के जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम होते हैं उनके सिवा के
ऑलमोस्ट 90% ग्रेजुएशन प्रोग्राम में वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट इस सर्टिफिकेट का ये है कि 12वीं कक्षा के बाद आने वाले सभी गवर्नमेंट वैकेंसी में विथआउट क्लियरिंग 12th स्टैंडर्ड ITI एंड डिप्लोमा के होल्डर वो एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 12वीं कक्षा के साइंस के स्टूडेंट्स को जो भी सुविधा मिलती है वो सब सुविधाएं इस प्रकार के 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होल्डर स्टूडेंट्स को भी दी जाती है। सो हम इसमें लगने वाले सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करें तो 5th एंड 6th सेमेस्टर के डिप्लोमा के जो मार्कशीट होते हैं ओरिजिनल वो फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिप्लोमा का अभी एलिजिबल है इसमें डिग्री सर्टिफिकेट के लिए। SSC मार्कशीट एंड द लिविंग सर्टिफिकेट, जो भी आपका लास्ट लिविंग सर्टिफिकेट है। अगर आप 12वीं कक्षा में अभ्यास कर रहे थे और वो पूरा नहीं हो पाया हो तो 11वीं 12वीं या 10वीं कक्षा का जो भी लिविंग सर्टिफिकेट हो वो इसमें एलिजिबल है। This is the one sample of 12th equivalent certificate from Gujarat Secondary Education Board. वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। भारत के डिफरेंट स्टेट्स में एवरी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। थोड़े थोड़े स्टेट्स में इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की ऑनलाइन पोर्टल भी खुल गई है और ज़्यादातर स्टेट्स में ये ऑफलाइन प्रोसेस अवेलेबल है। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में दोनों प्रोसेस अवेलेबल है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये आर्टिकल जो आप देख रहे हैं ये गुजरात का ऑफलाइन प्रोसेस का आर्टिकल है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी स्टेट्स धीरे धीरे ऑनलाइन प्रोसेस को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जितना भी पॉसिबल हो वो सब हम कवर करने का प्रयत्न करेंगे। ये गुजरात का ऑनलाइन प्रोसेस का हमारी वेबसाइट का ये आर्टिकल है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप जाके स्टडी कर सकते हैं। और गुजरात के स्टूडेंट्स इस प्रोसेस से ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस आर्टिकल में दी गई लिंक पर जाके आप स्टूडेंट सेक्शन में जाके ऑनलाइन स्टूडेंट सर्विस में इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वाले सेक्शन पर जाके इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर दूसरे स्टेट्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट एवरी स्टेट्स में इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के लिए प्रोसेस सेम है। सभी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इस दिए गए डॉक्यूमेंट के आधारित सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सर्टिफिकेट 1-2 दिन में आपको मिल जाता है। और ऑनलाइन प्रोसेस में अप्रोक्स 1 महीने के अंदर ये सर्टिफिकेट आपके घर के एड्रेस पर आ जाता है। हमारी वेबसाइट के 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के आर्टिकल्स पर 300+ कमेंट्स में जो कॉमन क्वेरीज है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि इसने डिप्लोमा राजस्थान से किया है और 10th गुजरात से किया था, तो उसको ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए किस स्टेट में जाना जरूरी है। सो इस केस में
एज पर आवर स्टडी जो 10th जिस राज्य में किया था, इसी राज्य के 10th सेकेंडरी और 12th हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, वहाँ से आवेदन करना ज़्यादा उचित माना जा सकता है। दूसरी कमेंट है कि 10th प्लस ITI प्लस 10th साइंस इज इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा। ये भाई की बहुत अच्छी कमेंट है कि 10th प्लस ITI प्लस 12th साइंस किया हो तो क्या ये डिप्लोमा के एलिजिबल माना जाता है? बिल्कुल नहीं, ये डिप्लोमा के एलिजिबल नहीं माना जा सकता है। इसके विरुद्ध है, अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो ये 10th प्लस 12th साइंस के इक्विवेलेंट माना जा सकता है। ये दूसरी क्वेरीज है कि क्या डिप्लोमा का प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो तो इसके लिए हम आवेदन कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, डिप्लोमा का प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसमें मान्य है। अगर फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये भी एक अच्छी क्वेरी है। आई पास्ड माई डिप्लोमा इन 2011, नाउ आई वांट टू डू BA in English, so can I get admission by presenting that equivalent certificate? Yes, of course, BA इंग्लिश में आप एडमिशन ले सकते हैं by presenting equivalent certificate in any graduation college. This one is also query. If I have a 12th science living certificate, 12th साइंस में कोई भी स्टूडेंट स्टडी कर रहा था और वो 12th साइंस किसी भी रीजन से पूरा नहीं कर पा रहा है और इसने डायरेक्ट एडमिशन डिप्लोमा में लिया है, तो ये 12th साइंस 11th साइंस का कोई भी लिविंग सर्टिफिकेट हो इसमें चलेगा। ये क्वेरी है कि अगर मैंने 2011 में, 2005 में या 2000 में डिप्लोमा क्लियर किया है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? यस, इसमें कोई साल का प्रोविज़न है नहीं। किसी भी साल में आपने डिप्लोमा क्लियर किया है वो UGC के अप्रूव है, एटिकेटिस नहीं है और फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी भी साल में पास आउट हो इसका कोई इसमें इशू नहीं है। ये भी एक कॉमन क्वेरीज है कि हमने सर्टिफिकेट तो पा लिया लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसीज में और दूसरी जगह में हम 12th के कितने परसेंटेज को फिल कर सकते हैं। तो परसेंटेज की बात करें तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में कोई भी परसेंटेज मेंशन नहीं किए होते हैं। आपके कॉलेज के लास्ट ईयर में जो भी परसेंटेज, जो भी मार्क्स आपने क्लियर करके लाए हैं वो इसमें मेंटेन किए जाते हैं। अगर CGPA दे जाते हैं आपके कॉलेज में तो CGPA से डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप किसी भी जगह पर इसको मेंशन कर सकते हैं। ये CGPA टू परसेंटेज कन्वर्टर हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। ये भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि क्या हम 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट को इशू करके BTech में कोई भी स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। BTech या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए JEE की एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम होने के बाद स्टूडेंट्स इसके बेस पर एडमिशन लेते हैं, तो इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर डिग्री में ही एडमिशन चाहिए, इंजीनियरिंग में एडमिशन आपको लेना हो तो आप डायरेक्ट डिप्लोमा के बेस पर 3rd सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जाने की और इस सब में पढ़ने की कोई बात नहीं है। दिस वन इज ऑल्सो क्वेरी कि अगर कोई भी सेमेस्टर में बैकलॉग्स या एटिकेटिस है तो क्या हम 12th का सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी सेमेस्टर या कोई भी सिंगल सब्जेक्ट में भी अगर एटिकेटिस या बैकलॉग्स हैं, आपका डिप्लोमा का 6 सेमेस्टर क्लियर नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। सो ये सब कॉमन क्वेरीज थी जो हमारी वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे
कमेंट्स में पूछ सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमारी वेबसाइट पर दिए गए मेल से या कमेंट बॉक्स से आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं एंड हमसे जो भी आपको क्वेरीज है इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।